सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड रिव्यू। मैं हाँ जितेंद्र सिंह। आज की डेट में यदि आप दुबई से ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो कितना टाइम लग रहा है और क्या प्रोसेस है और कॉस्ट कितनी आती है और डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होते हैं और प्रोसेस कंप्लीट कैसे रहता है, तो आज की वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। यदि आप दुबई में रह रहे हैं या फिर अदर अरब कंट्रीज़ में रह रहे हैं, प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही है। आप दुबई में रह रहे हैं या अदर अरब कंट्रीज़ में रह रहे हैं तो आपके लिए प्रोसेस, कॉस्ट और डॉक्यूमेंट ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। तो आप बड़े इजीली अपना दुबई से या फिर अरब की बाकी कंट्रीज़ जो से है वहाँ से वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा जो होता है वो ई वीज़ा होता है, ऑलमोस्ट 3 ईयर का आता है और मल्टीपल एंट्री आता है। पहले 1 ईयर का आता था बट कोविड के बाद इन्होंने 3 ईयर का कर दिया। अभी 3 ईयर्स के आ रहे हैं और मल्टीपल एंट्री के साथ आ रहे हैं। मैक्सिमम टाइम आप 3 मंथ रह सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा का एक और बेनिफिट है कि आप इसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं स्टूडेंट वीज़ा में। बट आप वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करने जाएँ तो इतना ईजी नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट है। वो डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल पे, पर डिफ़िकल्ट पार्ट है। तो ई वीज़ा जब आपका आ जाता है तो उसके बाद उस पर आप ट्रैवल कर सकते हैं उसका प्रिंट लेके। तो बट अब प्रोसेस की बात करें तो दुबई से और इंडिया से प्रोसेस में थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रोसेस सेम है, ऑलमोस्ट आप किसी भी कंट्री से करते हैं, बट दुबई से यानी अरब कंट्री से आप कहीं से भी अप्लाई करोगे तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा। आपको अपने बायोमेट्रिक देने होंगे, यानी कि आपको अपनी वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्च करने के बाद ऑनलाइन आपकी लॉन्च होगी, अपने डॉक्यूमेंट जो है वो आप अपलोड करोगे। उसके बाद आपने जो है अपने बायोमेट्रिक देने के लिए वीएफएस में ट्रैवल करना है और उसकी कोई कॉस्ट नहीं होती है, फ्री अपॉइंटमेंट हो जाती है और आपने जस्ट बायोमेट्रिक दे के आ जाना है। उसके बाद आपने वेट करना है अपने वीज़ा रिज़ल्ट का, और वीज़ा रिज़ल्ट आने के बाद आपको पीडीएफ कॉपी आ जाएगी वीज़ा की, उस पर आप ट्रैवल कर सकते हो। फिर आपको कहीं नहीं जाना है, आपको वीएफएस एम्बेसी जाने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन ही वीज़ा आ जाता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि इंडिया से आपके बायोमेट्रिक नहीं होते हैं। तो बाकी अदर प्रोसेस की बात करें तो बस याद रखें कि आपके डॉक्यूमेंट जो है एक तो प्रॉपर स्कैन करें, उनको आप प्रिंटर से स्कैन करके ही लॉन्च करें। मोबाइल से आप सिंपल फ़ोटो खींच के ना लगाएं, उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया नहीं होती। उस केस में जो प्रॉब्लम्स आती हैं और वो उसका जो रिज़ल्ट है वो भी इतना बढ़िया नहीं होता है। अब नेक्स्ट जो है अपने डॉक्यूमेंट लिस्ट के बारे में। आप दुबई में रह रहे हो तो उस टाइम पे क्या होता है कि आप जब किसी और कंट्री से वीज़ा अप्लाई करते हो तो एक कॉमन जो डॉक्यूमेंट है वो हमेशा आपसे पूछा जाता है, वो है कि आप वहाँ पे किस वीज़ा स्टेटस पे हो। आप जिस भी वीज़ा स्टेटस पे हो उस केस में आपको वो वीज़ा स्टेटस बताना है, साथ में उस वीज़ा की वैलिडिटी बतानी है। और ये वैलिडिटी मिनिमम 6 मंथ की जरूर पड़ी हो, क्योंकि 6 मंथ से कम वैलिडिटी के साथ जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपके वीज़ा के चांस कम हो जाएंगे। तो ये गलती ना हो आपसे कि कहीं आप अपना जो वीज़ा वैलिडिटी है वो कम बता दें, उस केस में आपका प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपना यदि आपकी वीज़ा वैलिडिटी बिल्कुल कम पड़ी हुई है तो वेट कर लें, जब आप वीज़ा रिन्यू करवा लेंगे देन अप्लाई करना, क्योंकि उसमें आपके वीज़ा के रिज़ल्ट अच्छे रहेंगे। तो वीज़ा वैलिडिटी एक तो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपके वीज़ा की जो प्रूफ है उसको स्कैन कर लें। देन आप जो भी जॉब करते हो, आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी कॉपी स्कैन कर लें। अपनी सैलरी स्लिप स्कैन कर लें, जिस अकाउंट में सैलरी आ रही है उसकी स्टेटमेंट साथ में लगा दें, जिससे भी प्रूफ हो कि आपकी जो जॉब है वो जेन्युइन है। और एक साथ में आप अपनी एनओसी जरूर लगाएं जिसमें लीव का प्रूफ हो आपका और आप किस कंपनी में काम कर रहे हो इस चीज़ का प्रूफ हो। तो ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट होते हैं। बाकी इसके अलावा यदि आप वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस रजिस्ट्रेशन, आपका लाइसेंस और आपका जो करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट जो आप यूज़ करते हो बिजनेस के लिए, और टैक्स के जो प्रूफ है वो साथ में ज़रूर लगाएं। यदि वो आप साथ में लगाते हो तो जिससे आपके वीज़ा के चांस हैं हाई होंगे, आपको वीज़ा प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट है आपको एक ट्रैवल प्लान बनाना है जिससे आप ये प्रूव कर सको कि आपका जो पर्पस है ट्रैवल करने का वो टूरिज़्म ही है और आप टूरिज़्म पर्पस के लिए वहाँ ट्रैवल कर रहे हो। उसके लिए आप एक प्रॉपर आइटनरी बनाएं, होटल बुकिंग्स दिखाएं, एक प्रॉपर कवर लेटर लिखें जिसमें आप मेंशन करें कि आपका रीज़न क्या ट्रैवल करने का, आपके फैमिली टाइज क्या हैं, आप अपने बारे में उसमें लिख सकते हो, कहाँ कहाँ घूमने वाले उसको थोड़े ब्रीफिंग दे सकते हो उसके बारे में। तो कवर लेटर एक प्रॉपर लिख के वो भी साथ में सबमिट कर दें। ऑनलाइन सबमिट होता है और वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस जो है इसमें एम्बेसी फ़ीस है वो सेम है पूरे वर्ल्ड से। आपका $190 लगने हैं, 192 के आसपास करते हैं कुछ टैक्सेस लगा के। जो इंडियन रुपीज़ में आप बात करें तो 11 से 11,500 रुपये के आसपास बनते हैं, और बाकी कार्ड के कुछ चार्जेस ले सकती है, वो डिपेंड करता है आप कौन सा कार्ड यूज़ कर रहे हो। तो अप्रॉक्स मान के चलें 11 से 11,500 के आसपास आपकी एम्बेसी फ़ीस जो है वो जाने वाली है।
और प्रोसेस टाइम आपका 15 वर्किंग डेज़ का हो सकता है, जल्दी भी आपका वीज़ा आ सकता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है यदि आप दुबई से ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं या अरब की किसी भी कंट्री से अप्लाई करने जा रहे हैं। तो ये उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन जो आपके काफ़ी काम आएगी, और यदि आपने वीज़ा अप्लाई करना हो तो हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके अपना वीज़ा भी अप्लाई करवा सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। सत श्री अकाल।